वी स्टार्टेड टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको कल बेसिक कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बताए थे, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंडिंग, वो वाला कंसेप्ट समझाया था। उसमें कोई डाउट? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो एग्जांपल, लिखो एक और, देखो अ सर्टेन सम ऑफ मनी a certain sum of money invested at 4% per annum compounded semi-annually becomes 78030 at end of 1 year. Find the sum. अब क्या गिवन है? कुछ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और मनी की कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? सेमी एनुअली। वो कितना बन जाता है पहले साल के एंड पे? कुछ पैसे को इन्वेस्ट किया 4% पर एनम, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, वो बनता था 78,030 एक साल के एंड पे। तो ये बताओ कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे हम लोगों ने? सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो रेट कितनी हो जाएगी? 2%। तो हमको पता है, या तो देखो, या तो एक तरीके ऑप्शन से निकाल लो आप आंसर। भाई इसको सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करो एक साल के लिए, तो 70,000 पे 1.02 की पावर 2। भाई सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होगा मतलब एक साल के एंड पे इतना पैसा मिल रहा है मेरे को, तो मैंने आज कितना इन्वेस्ट किया मेरे को ये निकालना है। एक साल के एंड पे मेरे को ये वाला वैल्यू मिल रहा है, तो मेरे को निकालना है मैंने आज कितना इन्वेस्ट किया। तो या तो आप ऑप्शन से करो, अब इसको पुटअप करो 1.02 की पावर 2, इसको पुटअप करो, चेक करो कहां पे आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, कहां मैच हो रहा है? सी में मैच हो रहा है। या इसको चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, ए इक्वल टू ये होता है P1 प्लस आर की पावर n, तो ये 78030 इक्वल टू P 1.02 की पावर 2। ऐसे सॉल्व करना चाहो इससे सॉल्व कर लो। हो रहा है? तो P आ जाएगा आपका 75,000। तो इधर सॉल्व बाय दिस मेथड और गो बाय चॉइस। सॉल्व करना ज्यादा आसान है वैसे, इसको उसमें फटाफट हो जाएगा। समझ में आया? वापस समझाओ। सबको क्लियर है? देखो नेक्स्ट, ₹16,000 invested at 10%, compounded semi-annually, becomes ₹18,522। Find the time period। तो पहला लिखो 4 16,000 इन्वेस्ट किया, 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, बन जाता है 18,522। तो बताओ कितना समय लग रहा है?
सिंपल, 18,522 बनता है, 16,000 इन्वेस्ट किया, 1.05 की पावर n, रेट 10% है ना, आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ रहा है, 18,522, ये कितना आता है, अब है ना, ये n की जगह ये पुटअप करो 4। देखो यहां तक तो समझ आ गया सॉल्व करना। सिंपल, अपने को अमाउंट इक्वल टू p 1 प्लस आर की पावर n, a इक्वल टू p 1 प्लस आर की पावर n। तो आपने इससे ये वाला वैल्यू निकाल लिया 2n। ये डायरेक्ट अपने को हाफ ईयर ही गिवन है ना, डायरेक्ट हाफ ईयर ही गिवन। ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, n की जगह पुटअप करो पहले 4, n की जगह 4 पुटअप करो आप एक बार, मेरे को कैलकुलेटर दो ना यार। आपको डायरेक्ट ये हाफ ईयर गिवन है ना, n का आंसर, या तो आप यहाँ 2n करोगे तो इसको फिर हाफ से डिवाइड करो। मेरी बात सुनो, चलो तुम इसको 2n कर दो, अब 2n करोगे तो फिर ये वाला 4 हाफ ईयर है ना, आप ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका, आप ये 4 है तो 2 हाफ ईयर है ये, या तो इसको 2 से डिवाइड करो आप। मतलब मैं यहाँ पे n की जगह इसलिए नहीं पुटअप कर रहा हूँ 2, क्योंकि ये जो वैल्यू है डायरेक्ट हाफ ईयर ही तो है, कितना टाइम लग रहा है। आप देखो इसको सॉल्व करो, ये यहां तक कर लिया आपने, सुनो यहां तक हो गया, यहां तक कर लिया सब लोगों ने। अब n की जगह पुटअप करो पहले 4, आपको अभी समझ आ जाएगा। n की जगह 4 पुटअप करो आप एक बार, नहीं आ रहा है, अब 3 पुटअप करो n की जगह, आ रहा है, मतलब 3 हाफ ईयर, 1.5 साल हुआ एक तरह से, मतलब या तो 3 हाफ ईयर या 1.5 साल आपका आंसर हो गया ना। आपने n नूरदीन में निकाल लिया, आपका n कितना आ रहा है, n आपका आया 3, मतलब 3 सेमी एनुअल या 1.5 साल। क्लियर है, 3 सेमी एनुअल हो गए ना आपके पास, ये जो आंसर है डायरेक्ट सेमी एनुअल फॉर्म में, इसलिए मैंने एन एज इट इज रन दिया। देखो नेक्स्ट, ये रेट 10% है, 10% को हाफ ईयरली करो तो कितना आएगा, 0.05। क्या, वही तो किया अपन ने यहाँ आने के बाद में, स्टार्टिंग से करोगे तो भी इस पे ही आओगे, 16,000 1.05 4 1.05 पावर 3 तो आ जाएगा ना, वही तो किया एक तरह से। भाई आप क्या करोगे, ये तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको। आप गो बाय चॉइस भी करोगे तो 16,000 1.05 की पावर पहले 4 रखोगे, फिर 16,000 इंटू 1.05 पावर 3 रखोगे, तो आप जैसे ये करोगे आपका 18,522 आ जाएगा, तो बात तो वही हो गई ना। देखो और लिखो, इन व्हाट टाइम विल रुपी 8,000 become रुपी 8820। compounded half yearly। In what time will 8,000 become 8820 compounding 10% half yearly? कितने समय में 8,000 बनेंगे 8,820?
अब यहां वापस बात वही हो गई, 8,820 है, 8,000 1.04 की पावर n। अब n की जगह पुटअप करते जाओ। अब 8,820 अपॉन 8,000 करो, कितना आ रहा है? यार है 1, हाँ 5 होगा सर। 1.1025 इक्वल टू 1.05 की पावर n। अब n की जगह पहले 1 पुटअप करो, नहीं मैच होगा। n जगह 2 पुटअप करो, मैच हो रहा है। मतलब आपका टाइम कितना आ गया? 2 हाफ ईयर और 1 ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी। ये वापस समझाओ। कर लिया? थोड़ा सा फटाफट करो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एनी डाउट? लिखो नेक्स्ट। व्हाट सम विल What sum will compound interest at 5% for 2 year annually be 1640? इसको है ना व्हाट सम विल जनरेट इन कंपाउंड इंटरेस्ट कर दो, विल जनरेट कंपाउंड इंटरेस्ट कर दो। मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, क्या रेट पे? 5% पे 2 साल के लिए, कि मेरे को 1,640 रुपए का ब्याज मिल जाए। कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, कितने साल के लिए? 5% पे 2 साल के लिए, कि ब्याज 1,640 हो जाए, 16,000 रुपए। भाई आप 15,000 पे निकालो ब्याज। आपको 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना चाहिए? आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड यू नीड इंटरेस्ट 1640। तो कितना पैसा आज इन्वेस्ट करें? तो अगर पहले साल इन्वेस्ट करते तो इंटरेस्ट कितना होगा? आप मान लो 15,000 को इन्वेस्ट किया, तो 15,000 पे 5% पहले साल का निकालो, 750। उसके अगले साल आप डायरेक्ट निकालो ना, कितना आ रहा है? 15,000 1.05 की पावर 2 -1 माइनस 15,000। क्या इंटरेस्ट आ रहा है क्या? फिर 16,000 1.05 की पावर 2 माइनस 16,000, ये होगा ना इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। थर्ड ऑप्शन देखो, 17,000 1.05 की पावर 2 माइनस 17,000। कहां पे आपका आंसर आ रहा है? कहां पे इंटरेस्ट 1,640 आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 16, मतलब ये बोल रहा है कि ब्याज हमको 1,640 मिल जाए। मतलब कितना पैसा लगाऊं कि 2 साल में कंपाउंडिंग होकर ब्याज 1,640 मिल जाए।
तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बताओ, वापस समझाओ, कोई डाउट? ये फॉर्मूला ही तो है, और कौन सा फॉर्मूला रहेगा? इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट ये हो गया, तो जहां पे मैच हो रहा है ये फॉर्मूला ही तो है। क्लियर है सबको? देखो नेक्स्ट, what sum will ₹100 becomes after 20 year at 5% per annum? What sum will ₹100 become after 20 year at 5% per annum? अब यहां ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, यहां फॉर्मूला मतलब 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो 20 साल बाद कितने बन जाएंगे अगर 5% का ब्याज रेट हो तो? मतलब क्या होगा P, तो 100 1.05 की पावर 20, निकालो कितना आ रहा है, P 1 + R की पावर N, ये आ रहा है 265। समझ आ रहा है? नहीं वो तो अभी अपन कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम में तो आपको गिवन होगा। हाँ हाँ, ये तो अपन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं इसलिए। और नहीं हो तो डायरेक्ट मान लो नहीं गिवन हो तो 100 पे 50 रुपए बनता है ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में, 100 पे 5 रुपए बनता है, 100 पे 5 रुपए बनता है ब्याज, और 5 × 20 करो 100 रुपए आएगा सिंपल इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो ना, ऑप्शन से चेक कर सकते हो भाई। अगर मान लो क्वेश्चन 100 का 5% कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होता तो ब्याज कितना बनता? 100 रुपए। 100 + 100 20 साल बाद कितने रुपए मिलते? 200 सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड पे आपका आंसर मैच कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट लिखो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं नहीं, क्वेश्चन ही चल रहे हैं सारे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी for 3 years at 6% per annum. Find the sum. Difference between simple interest and compound interest on certain sum of money for 3 years at 6% is 110. Find the sum. Option लिखो पहला 3000, अब देखो ये वाला सब लोग समझ लेना एक बार। मतलब कुछ पैसे को अगर मैं किस पे इन्वेस्ट करता हूं और कुछ पैसे को अगर मैं किस पे इन्वेस्ट करता हूं, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता हूं ना, दोनों का जो डिफरेंस है वो है 110.16 का। ये क्वेश्चन में गिवन है। मतलब आपने कुछ पैसे को मान लो लगाया सिंपल इंटरेस्ट पे, और मान लो कुछ पैसे को लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपका जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है 110 रुपए 16 पैसे का। तो ये बताओ मैंने कितना पैसा लगाया था?
अच्छा मेरे को बताओ, अगर 6% पे इन्वेस्ट करते हैं किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, मान लो 1 रुपया लगाया 6% पे, तो आपको 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 18 पैसे का ब्याज मिलेगा। अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 6% का ब्याज है। देखो आप पता है फॉर्मूले के अंदर, जैसे ये जो फॉर्मूला है ना, इसका लॉजिक समझो, ये वन प्रिंसिपल है इसके अंदर, और ये रेट है। मतलब 1 रुपए को इन्वेस्ट करता हूं 6% पे, तो बताओ कितना बन जाएगा 1 साल के बाद। अब 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो 10,000 मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 करोगे तो 20,000 मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे को बताओ, सुनना ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता हूं 6% पे, तो ब्याज 6% मिलेगा, 6 मतलब 0.06 का ब्याज मिलेगा। तो 3 साल में बताओ टोटल ब्याज कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट पे। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, बताओ। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया मैंने, देखो आप पता है एक तरीका तो है वापस सारे ऑप्शन से जा जाके करो, बट उसमें बहुत लंबा हो रहा है आपका। आप यहां पर इस चैप्टर में टेक्निक सीखो, आपको क्वेश्चन ये कोशिश करना है कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाए। आप अगर ऐसे मैनुअली हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एक ऑप्शन तो है कि भैया मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, आप ये बताओ कितना पैसा लगाएं कि 6% पे मैंने इन्वेस्ट किया, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस हो जाए 110 रुपए का। अब या तो ये कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालो, इस पे कंपाउंड निकालो, फिर डिफरेंस निकालो, इसमें सिंपल निकालो, इस पे कंपाउंड निकालो, फिर डिफरेंस निकालो, तो उससे बहुत लंबा हो जाएगा आपका फिर। तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल सी बात बताओ, 6% पे इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आप बोलोगे 18 पैसे का ब्याज आएगा। भाई 6 तो सिंपल अब ये 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 18 रुपए, 1,000 इन्वेस्ट किए तो 180 रुपए, 10,000 इन्वेस्ट किए तो 1,800 रुपए। भाई आप मेरी बात समझो, अगर सिंपल इंटरेस्ट में हम 1 रुपया लगाते हैं तो 3 साल में ब्याज कितना बनता है मेरा, 18 पैसे का। और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं तो ब्याज कितना बनेगा, 1.06 की पावर 3 -1। ये 1 रुपया तो प्रिंसिपल है ना, कि 1 रुपया लगाया 6%, 3 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ये आएगा आपका। तो ये कितना आता है, ये आता है 0.1910। इसका मतलब ये हुआ, समझो ध्यान से, कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता हूं तो 10,000 पे मेरे को 1,800 का ब्याज मिलेगा, क्योंकि हर साल 6% का ब्याज है ना। और कंपाउंड पे लगाता हूं तो इतना ब्याज है, मतलब बोलो डिफरेंस कितना है इंटरेस्ट में, व्हाट इज डिफरेंस इन इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे तो डिफरेंस कितना है, तो -0.18, तो ये आता है 0.011। अब ये क्या है, ये डिफरेंस है ना, ये क्या है। और मैंने आपको बताया हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर में जो होता है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब बताओ ये 110.16 भी क्या है, ये टोटल डिफरेंस है, और 1 रुपए में डिफरेंस कितना है, तो डिवाइड कर दो इसको, ये भी डिफरेंस, ये भी डिफरेंस। भाई 110 टोटल डिफरेंस है, 1 रुपए पे इतना डिफरेंस है, तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया होगा हमने, 10,000 रुपए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता हूं 3 साल के लिए, तो ब्याज बनता है 18 पैसे का। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता हूं तो ये वाला ब्याज बनता है मेरा। तो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने का है, ये मेरा इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो 1 रुपए पे इतना डिफरेंस है, तो ऊपर डिफरेंस है, नीचे वाले डिफरेंस से डिवाइड कर दिया मैंने, तो आपका आंसर आ गया 10,000 रुपए। मेरे को बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता हूं तो इतने का डिफरेंस आता है, तो जो डिफरेंस का अमाउंट था उसको मैंने डिफरेंस से डिवाइड। अपन लोगों नहीं पढ़ते थे, कॉस्ट अगर है तो अगर न्यूमरेटर में कॉस्ट है, डिनोमिनेटर भी कॉस्ट लो, न्यूमरेटर में सेल है, डिनोमिनेटर भी सेल लो। अब ये तुम चाहो तो कैलकुलेट डायरेक्ट कर सकते थे,
मतलब अभी अब आप जैसे जैसे करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी। आप डायरेक्ट निकालो 18 पैसे और ये वाला डिफरेंस, तो इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो तो आंसर 10,000 आ गया अपना। और ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक एक ऑप्शन से जाके चेक करो, बट वो लंबा हो जाएगा। और यूं भी नहीं आए तो देखो डिफरेंस कितना है, 0.01106। अब 3,000 पे इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो, इतना डिफरेंस है। 3700 से मल्टीप्लाई करो, 12,000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 से मल्टीप्लाई करो, जहां पे 110.16 मैच हो जाए वो आपका आंसर है। भाई ये डिफरेंस है ना 100 ये वाला। अब ये डिफरेंस कितने अमाउंट पे, तो अमाउंट से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको आंसर पता लग जाएगा अपना। समझ आया? तो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 0.1, ये नोट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये डिफरेंस हो गया और सम इक्वल टू दिस 10,000 रुपए। एक और लिखो, देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कितना डिफरेंस है। अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2400 रुपए लगाता हूं। अब ये बहुत इजी है, देखो सुनना मेरी बात। सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया तो 5% मतलब 10 पैसे का ब्याज मिलेगा 2 साल में। भाई 1 साल में 5 पैसे का ब्याज है, 2 साल में कितना मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये इंटरेस्ट होगा ना आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ये होगा। बोल रहा है कितना डिफरेंस है। अगर 2400 रुपए को लगाओ 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे और 2400 रुपए लगाओ 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कितना डिफरेंस आएगा आपका। इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा ये पूछा है हमसे। तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कितना आएगा आपका 2 साल का इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो ये कितना आता है 0.1025, और इसमें इतना है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ। अब 2400 से मल्टीप्लाई कर लो इस डिफरेंस को, तो ये कितना आ रहा है चेक कर लो आप। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट सेम है, आप बस ये ध्यान रखो एवरी ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट पे 10 पैसे का ब्याज है, कंपाउंड पे 0.1025 है, तो डिफरेंस 0.0025 हुआ, तो 2400 पे कितना हो गया 6 रुपए का। हो गया। डिफरेंस है मतलब सिंपल इंटरेस्ट में 0.1025 कैसे आएगा। 5% का ब्याज है, तो सिंपल में तो पहले साल भी 5 है, दूसरे साल भी 5 है, 10 का ही तो ब्याज मिलेगा सिंपल में। लिखो नेक्स्ट। अ पॉपुलेशन ऑफ टाउन increases by 2% every year as compared to beginning. Find number of year by which total increase will be 40%.
बताओ, करो, ट्राई करो। बोलो। A population of town increases by 2% every year as compared to beginning. मतलब हर साल 2% बढ़ रही है। तो ये बताओ कितने साल में इंक्रीज कितना हो जाएगा? 40% का। अब मतलब मेरे को एक बात बताओ, हर साल कितनी बढ़ रही है? मतलब अगर एक जना है तो हर साल की ग्रोथ कितनी है? और कंपाउंडिंग ग्रोथ ही होगी। पॉपुलेशन कभी सिंपल इंटरेस्ट पे ग्रो नहीं करती है। फिर मैंने कहा पॉपुलेशन 10% ग्रो कर गई, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 10%। अब मैंने अगले साल 10%, तो इस साल के मुकाबले अगले साल होगा ना। कंपैरिजन हमेशा पिछले 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 साल से होगा, ऐसा तो ना जितनी स्टार्टिंग थी उसका 10% निकल रहा है। तो बोल रहा है टोटल इंक्रीज कितना होना चाहिए? तो इसका मतलब मेरे को बताओ, 1.02 की पावर n, बोल रहा है ये कितना हो जाए? 1.4 कितने साल में बैठेगा जाकर के? भाई आपको बोल रहा टोटल इंक्रीज कितना हो जाए। अब इसमें कैसे करोगे? सुनो, कैलकुलेटर पे आओ, 1.02 टाइप करो कैलकुलेटर पे। किया आपने? अब कैलकुलेटर पे 1.02 करने के बाद अब ये चेक करो, जैसे मान लो आंसर 7 होता, तो इसको इसकी पावर 7 रख के देखो, क्या आंसर ये मैच हो रहा है क्या? 40% का मैच हो रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है आपका। अब 1.02 की पावर 10 रख के देखो, इंटू इक्वल टू 10 टाइम करो, क्या आंसर मैच हो रहा है क्या? मतलब 40% ग्रोथ होनी चाहिए ना, नहीं हो रहा मैच। अब 1.02 की पावर 17 रखो, 1.02 की पावर 17 करके चेक करो, आ रहा है? मतलब आपका आंसर कितना है? 17 है। मतलब n इक्वल टू 17। मतलब 17 साल लगेंगे 40% ग्रोथ पे जाने के लिए, अगर हर साल 2% की ग्रोथ है तो इसमें लिख दो 1.02 पावर n, देन गो बाय चॉइस, इक्वल टू 1.4, देन गो बाय चॉइस। बोलो, आई बात समझ में? भाई आपको बोल रहा है हर साल पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है, तो ये बताओ पॉपुलेशन में 40% ग्रोथ कितने साल में आएगी? तो हर साल 2% से बढ़ रही है, मतलब 1 रुपया हर साल कितने से बढ़ रहा है? बोल रहा है ये 1.4 कब हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो आप n की जगह पुटअप करते जाओ, मान लो 7 पुटअप करोगे तो 1.4 नहीं आ रहा है, मान लो 10 पुटअप करो तब भी 1.4 नहीं आ रहा है, तो 17 पे, तो ये आंसर 17 हो गया। समझ आया? ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।